नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया जिले शामिल थे। इन 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर 53.31% मतदान हुआ। बीजेपी ने अंतिम चरण के मतदान के लिए ताकत झोंक दी है तथा वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान में तथा चंदौली के नए कृषि मंडी स्थल के पास रैली को संबोधित किया। भाई और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम, हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी, पूर्व यूपी, मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं की। अखिलेश यादव लगातार दूसरे दिन जौनपुर पहुंचे। अखिलेश केराकत विधानसभा क्षेत्र के तेरियारी में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में वाराणसी पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देखकर भाजपा वाले घबराए हुए हैं। आज ममता बनर्जी के साथ ऐतिहासिक कार्यक्रम को देख के लग रहा है कि बनारस वाले इस बार भाजपा के झूठ का रस निकाल देंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन की साझा रैली में शिरकत करने पहुंची ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को भोगी बताकर कहा कि वे सिर्फ भोग में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं किया है। ममता बनर्जी ने बनारस में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर कहा कि ये बीजेपी की हार की निशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में यूपी के लोग भी बंगाल आते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण की ओर पहुंच चुका है। खुद पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान वे रोड शो करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2017 में वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 6 पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके साथ ही अपना दल एस और राजभर की सुबह सपा ने 1-1 सीट जीती थी। लेकिन राजभर के साथ साथ ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और अन्य कई नेता भाजपा से अब अखिलेश यादव के साथ हैं। कांग्रेस ने भी अंतिम चरण के मतदान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंदौली में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से मिलने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी ने सकलडीहा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। लड़कियों में हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला आधी आबादी है। हर घर में जितने भी सदस्य आते हैं आधी महिलाएं हैं और समाज का, परिवार का, महंगाई का, समाज की जो समस्याएं हैं इसका बहुत पूरी तरह से महिलाएं होती है। तो महिला को भागीदारी मिलनी चाहिए, उसको राजनीति में पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए और उसको सशक्त करने का काम होना चाहिए। अब कोई राजनीतिक दल उनके बारे में बात नहीं करता, वो सोचते हैं कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया उनकी जिम्मेदारी खत्म। हम कह रहे हैं कि उनको सशक्त करना है, रोजगार देना है, उनकी सेहत के लिए, शिक्षा के लिए सब कुछ करना है और सुविधाएं देनी है, तो हम करना चाहते हैं, यही है हमारा नारा। वाराणसी के अलावा अंतिम चरण का मतदान आजमगढ़ और विंध्याचल मंडलों के 9 जिलों में होगा। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है।
अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि यूपी का रण कौन जीतता है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।